पूर्व पक्ष कह रहा है, देखिए, ननु अनुभवे कस्यापि विवादाभावेन नास्ति तत्र प्रमाणापेक्षा। पूर्व पक्ष कह रहा है कि देखिए, अनुभव तो सबको हो रहा है ना विज्ञान का, विज्ञान का अनुभव सबको हो रहा है। ननु अनुभवे कस्यापि विवादाभावे नास्ति तत्र प्रमाणापेक्षा, सबके द्वारा अनुभव होने पर किसी के भी विवाद होने की आवश्यकता नहीं है कि विज्ञान नहीं है, इसमें किसी को समस्या नहीं है, किसी को विवाद नहीं है। विवादाभावेन, विवाद का अभाव होने से, नास्ति तत्र प्रमाणापेक्षा, विज्ञान को सिद्ध करने के लिए हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विवाद विज्ञान में किसी को संशय नहीं है, विवाद नहीं है, विप्रतिपत्ति नहीं है। इति चेत, ऐसा कहो कि हमारा तो विज्ञान कैसा स्वतः सिद्ध है, हमारा विज्ञान कैसा है, स्वतः सिद्ध है। ऐसा यदि कहो तो करेगा शून्यवादी नाम है वो तत्र विवादात। भाई तुम्हें शून्यवादियों से विवाद है कि नहीं है? करेगा हमारा विवाद नहीं है, तुम्हारा विवाद तो स्वयं शून्यवादियों से ही है। शून्य तो विज्ञान भी नहीं मानता है। शून्यवाद में से भी विवाद तुम्हारा है कि नहीं है? करेगा विवाद नहीं है, विवाद तो शून्यवाद में ही है। तुम करेगा विज्ञान में, विज्ञान के होने में किसी का विवाद नहीं है, शून्यवादी से तुम्हारा विवाद है कि नहीं है? विज्ञान, शून्यवादी कहता है कि विज्ञान भी शून्य है, सर्वम शून्य है। करेगा भी हमारा विवाद ही नहीं है, निर्भ्रांत सिद्ध है। निर्भ्रांत कैसे सिद्ध है? तुम फरियाओ पहले उन्हीं से, पहले आप अपने में जुझ लो किसकी बात सही है, फिर हमसे आओ, दोनों में से जो जीत जाओ फिर हमसे लड़ना। तो करें अथ असत्तापि प्रमाणेन वस्तु सिद्ध्यति। पूर्व पक्ष करेगा देखिए, असत्तापि प्रमाणेन वस्तु सिद्ध्यति विषयाबाधस्य वो प्रामाण्य प्रयोजकत्वात् न तु प्रमाण पारमार्थिकत्वस्य। करें कि असत्ता भी प्रमाणेन, यानी कि प्रमाण के विद्यमान न रहने पर भी वस्तु सिद्ध हो जाती है। यानी कि वस्तु के सिद्ध करने में प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वस्तु पहले होगी ना, प्रमाण बाद में होगा। वस्तु पहले होगी तभी तो प्रमाण प्रवृत्त होगा। तो विषयाबाध से प्रमाण प्रयोजकत्वाद, विषय को अबाधित करने के लिए यह तो प्रमाण का प्रयोजन होता है। प्रमाण किस लिए आता है? कि विषय को सिद्ध करेगा, यह विषय ऐसा है। तो विषय पहले हो गया ना, प्रमाण बाद में हो गया। ये नहीं कि मुख्य क्या हुआ, प्रमाण मुख्य हुआ कि विषय मुख्य हुआ, अर्थ मुख्य हुआ, अर्थ मुख्य हुआ। न तो प्रमाण पारमार्थिकत्व से, प्रमाण पारमार्थिक नहीं होता है। प्रमाण के लिए प्रमाण नहीं होता, प्रमेय के लिए प्रमाण होता है ना। तो पारमार्थिक रूप से किसकी सत्ता सिद्ध हुई? प्रमेय की सत्ता, अर्थ की सत्ता सिद्ध हुई। इसलिए प्रमाण न भी हो तो भी प्रमेय हमारा सिद्ध है। प्रमेय की सिद्धि में, अर्थ की सिद्धि में प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। इति चेत, ऐसा तुम कहो तो करेंगे ना। सिद्धांति कह रहे हैं एवं सति असत प्रमाणस्य सर्वत्र सुलभत्वेन क्वाप्यर्थे प्रमाण अन्वेषणस्य अयोगात्। फिर यदि ऐसा मानोगे तो सभी जगह प्रमाण का अभाव होने से, असति ये सति असत प्रमाणस्य, असत प्रमाण यानी कि प्रमाण का अभाव होने से, कहाँ पर? सर्वत्र। कहीं फिर तुम्हें प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि प्रमेय ऐसा ही सिद्ध है। तो फिर कहीं सर्वत्र अभाव सुलभ होने से किसी भी अर्थ में प्रमाण, किसी भी अर्थ को जानने में प्रमाण का अन्वेषण फिर नहीं होना चाहिए था। किसी को खोजते तो हैं बार बार, इसमें कौन सा प्रमाण है। आपका देखो प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है प्रमेय की सिद्धि में, अर्थ की सिद्धि में। तो ऐसे तो भाई किसी का अन्वेषण प्रमाण में तो होना ही नहीं चाहिए कि भाई इसमें प्रमाण दीजिए। लेकिन होता है कि नहीं होता है? प्रमाण की खोज होती है कि नहीं वस्तु को जानने और जनाने में? आपके अनुसार तो होनी ही नहीं चाहिए। स्वयं बौद्ध भी मानता है प्रमाण, दो प्रमाण तो मानता है ना, प्रत्यक्ष और अनुमान मानता है। तो क्यों मानता है जब प्रमाण है ही नहीं? बिना प्रमाण से ही वस्तु को जाना जाए तो क्यों अन्वेषण करते हो? जब अन्वेषण करते हो तो प्रमाण चाहिए, फिर प्रमाण का खंडन क्यों करते हो?
और जब प्रमाण का खंडन नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा विज्ञान का भी अभाव हो जाएगा, उसको भी सिद्ध तुम नहीं कर सकते प्रमाणों के आधार पर, शून्यवाद आ जाएगा। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि देखिए नहीं, असत जो आपने कहा है ना, असत प्रमाण जो आपने कहा कि भाई प्रमाण असत हो जाएगा, और असत प्रमाण के हो जाने पर फिर तो जो है कुछ चीज़ें ही सिद्ध नहीं होगी। तो कह रहा है कि अथ असन मध्ये अपि व्यवहारिक सत्व रूपो विशेष प्रमाणादिषु इष्टव्य इति चेत। कह रहा है कि देखिए असत में भी, जब हम असत कह रहे हैं ना, उसमें भी व्यवहारिक सत्ता तो है, कुछ देर के लिए, चलो असत भी कुछ देर के लिए तो है। जिसको आप अभाव कह रहे हो वो भी तो कुछ देर के लिए है, उसमें भी व्यवहारिक सत्ता है। इसलिए प्रमाणादियों में भी, जो कि असद रूप है, असद रूप प्रमाणादियों में भी व्यवहारिक सत्ता तो उसमें भी सिद्ध हो जा रही है।